दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम मुद्रा लोन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। हमें इन योजनाओं की जानकारी आपको देने के लिए बार बार लोगों के फ़ोन आते हैं कि लोग जानकारी के अभाव में धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो सीधे साधे और भोले भाले व्यापारियों किसानों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो, इसलिए हम संपूर्ण ज्ञान उन्हें देना चाहते हैं। दोस्तों, इस चैनल को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे आगे बनने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और पहुंचने के बाद आप योजनाओं के बारे में ठीक से जानकारी करें और जानकारी के बाद उसका लाभ लें। साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में बिना गारंटी के लोन कारोबारी को प्रदान किया जाता है। यह लोन पूरी तरह बिना गारंटी के मिलता है। इसकी अवधि 5 साल है तथा इसे विशेष तौर पर 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि देश के ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, पैसे की कमी के कारण शुरू नहीं कर पाते और वो सोच कर रह जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना में व्यवसाय के लिए ऋण लिया जा सकता है। यह ऋण निर्माण कार्य, व्यापार, सेवा क्षेत्र, कृषि से जुड़ी उपकरण खरीदने के लिए और अन्य कृषि पशुपालन व्यापारियों, दुकानदारों के सर्विस सेक्टर के लिए लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, माल परिवहन, 3 पहिया वाहन, रिक्शा आदि खरीदने के लिए लोन दिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत कॉमर्शियल वाहन खरीदने के लिए भी लोन प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के सभी लोगों के हित की हैं कि हम इससे अपना छोटा सा व्यवसाय कर सकते हैं। साथियों, आगे हम बताएंगे कि यह योजना 3 प्रकार के लोन मुहैया कराती है। नंबर 1 शिशु मुद्रा लोन, नंबर 2 किशोर मुद्रा लोन और नंबर 3 तरुण मुद्रा लोन। साथियों, शिशु मुद्रा लोन में 50,000 तक का लोन मुहैया कराया जाता है। किशोर मुद्रा लोन में 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है और तरुण मुद्रा लोन में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये तीनों लोन जो जिस कैटेगरी में आता है और जितना उसके बिजनेस के हिसाब से धन की आवश्यकता है उतना लोन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी निश्चित ब्याज दर नहीं है। विभिन्न बैंकों द्वारा अपने अपने स्तर से मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत अपने अपने हिसाब से ब्याज वसूला जाता है, लेकिन फिर भी ब्याज की मात्रा और योजनाओं से कम होती है। साथियों, इसमें अब प्रश्न आता है कौन कौन व्यक्ति पात्र हो सकते हैं जो मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, आवेदक को किसी भी बैंक के द्वारा डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो,
आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, पैन कार्ड हो, स्थायी पते का प्रमाण हो और बिजनेस का पता और स्थान हो। नंबर 7, पिछले 3 साल की बैलेंस शीट हो। इन सेल्फ इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी हो और पासपोर्ट साइज के 2 फोटो हों। सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ये डॉक्यूमेंट जिसके पास हैं वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लोन की राशि प्रदान करने के लिए लाभार्थियों को मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति भी लाभार्थी इसमें लोन के लिए अप्लाई करता है, आवेदन करता है, उसे एक मुद्रा कार्ड दिया जाता है। और साथियों, अब प्रश्न ये आता है मुद्रा कार्ड क्या है। तो मुद्रा लोन लेने वाले अभ्यर्थी को मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाता है। यह मुद्रा कार्ड लाभार्थी डेबिट कार्ड की तरह उपयोग कर सकता है। मुद्रा कार्ड से लाभार्थी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिजनेस के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उस समय उतना निकाल सकता है। इस मुद्रा कार्ड के साथ आपको एक पासवर्ड प्रदान किया जाएगा जिसको आपको गोपनीय रखना है, क्योंकि यह पासवर्ड किसी को प्राप्त होने पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके पैसों का गमन हो सकता है। इस कार्ड का उपयोग व्यापार से संबंधित ज़रूरत पूरी करने के लिए किया जा सकता है। जब जब हमें पैसे की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ परचेज करनी है, तो हम इस मुद्रा कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। साथियों, प्रश्न आता है मुद्रा लोन कहाँ से प्राप्त होगा। तो हमारी समस्त सरकारी बैंक हैं, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, सेंट्रल बैंक हो, कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो या सेंट्रल बैंक हो, कोई भी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी हो, आईसीआई हो, कोटक महिंद्रा हो, इंडसइंड बैंक हो, यानी सभी प्राइवेट बैंक से लोन प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में अब आती है कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लाभार्थी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस उद्योग के लिए लोन मिल सकता है। तो साथियों, सेल्फ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सर्विस सेक्टर की कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां, माइक्रो उद्योग, मरम्मत की दुकानें, ट्रकों के मालिक, खाने से संबंधित व्यापार, विक्रेता, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग फर्म आदि लोग, यानी इन उद्योगों के लिए या इन व्यवसायों के लिए हम लोन प्राप्त कर सकते हैं। अब मुद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हम कैसे करें, प्रश्न इस बात का आता है। तो साथियों, इसकी आधिकारिक वेबसाइट mudraorganization.in यानी ऐप, उसकी हम डिटेल में बता देते हैं। वैसे हमारे विवरण हमारे पीछे पृष्ठ पर अलग से लगा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो फिर भी हम आपको इसकी साइट को आपको शॉर्ट में बता देते हैं।
तो इस पर हम जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। उस पेज पर हम किस उसके तहत योजना के, हम शिशु मुद्रा योजना में आ रहे हैं या हम किशोर मुद्रा योजना में आ रहे हैं या हम तरुण मुद्रा योजना में आ रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही इसके बाद में आपके सामने वो पेज खुलकर आ जाएगा और वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरकर समस्त संबंधित दस्तावेजों के साथ जिस बैंक से भी आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में प्रस्तुत कर देंगे। वह बैंक आपको 30 दिन के अंतर्गत अपने समस्त वेरिफिकेशन करने के बाद और संतुष्ट होने के बाद लोन मुहैया करा देगी। तो यह कार्य आप जहाँ तक हो वहाँ तक अपनी नज़दीकी शाखा से करें और नज़दीकी शाखा से आसानी रहती है। तो साथियों, इस तरह यह आपका मुद्रा लोन आपको व्यवसायिक गतिविधियों को तेज करने के लिए काम आएगा और जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं कार्य करके। साथियों, इसके साथ ही हम विभिन्न प्रदेशों की टोल फ्री नंबर की लिस्ट और हम ये इसकी साइट की डिटेल्स आपको इस वीडियो के बाद में संलग्न प्रपत्र पर अंकित कर देंगे जिससे आपको आसानी हो सके। इसके साथ साथ फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है कहीं भी बैंक में या और कहीं, तो आप हमारे जन प्रहरी के फ़ोन नंबर 8630398839 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करेंगे। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।